इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम के लिए रवाना हुई है ममता बनर्जी। हल्दिया में नंदीग्राम सीट से नामांकन करेंगी ममता बनर्जी। आज रवाना होने से पहले शिव मंदिर में ममता बनर्जी ने दर्शन पूजन किया है। तो ममता बनर्जी नंदीग्राम के हल्दिया के लिए रवाना हो गई हैं हेलीकॉप्टर से। आज ममता बनर्जी नामांकन भरने जा रही हैं। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि मुकाबला नंदीग्राम में आर या पार का हो गया। एक तरफ ममता के ही बागी शुभेंदु अधिकारी उनके सामने होंगे, दूसरी तरफ खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए लड़ाई भी साख की हो गई है। आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन भरने के लिए, किस तरह से ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर के जरिए नंदीग्राम के हल्दिया के लिए रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद 2 बजे का समय फिक्स किया गया है नामांकन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी थोड़ी देर बाद नंदीग्राम के हल्दिया पहुंचेंगी, वहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगी, रोड शो भी होगा। उससे पहले कहा जा रहा है कि मंदिर में दर्शन पूजन भी होगा। तो बड़ी दिलचस्प जंग नंदीग्राम में होती जा रही है। चुनाव बेशक पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन जो हॉट सीट बनी हुई है वो है पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित का। अमित, हम तस्वीरें देख रहे हैं, ममता बनर्जी हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना हो गई, और कुछ क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी जो भवानीपुर से चुनाव लड़ती थी, इस बार वो नंदीग्राम आई है। और सबसे बड़ी बात कि नंदीग्राम क्यों आई है? नंदीग्राम इसलिए आई है कि नंदीग्राम में जो सबसे बड़े, अगर आप कह सकते हैं कि जो कभी उनके एकदम राइट हैंड कहे जाने वाले या सबसे विश्वासी लोगों में से एक शुभेंदु अधिकारी ने जब पार्टी छोड़ा और उन्होंने एक तरह से चुनौती दी, तब शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव को खत्म करने के नाम पर उन्होंने ये फैसला किया ममता बनर्जी की वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो थोड़ी देर में ममता बनर्जी वहाँ पहुंचेंगी अपने तमाम लोगों के साथ, और इसके बाद वो नॉमिनेशन करेंगी। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे बंगाल चुनाव का जो अट्रैक्शन है या उसका जो केंद्र बिंदु अब नंदीग्राम हो गया है। कभी 2011 चुनाव से पहले नंदीग्राम ने और सिंगूर ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए सत्ता का दरवाजा खोला था, और इस बार सत्ता बचाने की कवायद कर रही है ममता बनर्जी। एक तरह की लड़ाई लड़ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि सीधे मुकाबला बीजेपी से है, और मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं है बल्कि बहुत ही कठिन मुकाबला है। और ऐसे में अपने ही साथ के अपने सबसे नजदीकी, सबसे विश्वास पात्र से सबसे बड़ी चुनौती इस बार ममता बनर्जी को है। एक तरह से ये कहा गया था कि भवानीपुर से भी वो लड़ेगी चुनाव, ताकि 2 जगह से चुनाव लड़के दोनों जगह से वो अपना नामांकन करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जगह छोड़ दिया और अब सीधे वो नंदीग्राम से है। एक तरह से आत्मविश्वास दिखाने का भी प्रयास है, वो कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी की। उन्हें भरोसा है बंगाल की जनता पर कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो चुनाव जीतेगी। उन्हें 2 जगह की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कड़ी चुनौती है, और इसीलिए तमाम मंदिर और दरगाह होते हुए थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि नामांकन से पहले ममता बनर्जी पूजा अर्चना कर रही हैं। ये एक माने कि एक नॉर्मल तरीके की पूजा अर्चना होती है वो, या फिर एक मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है बीजेपी को जवाब देने की? देखिए, ये पूजा, क्योंकि आप शुभ काम जब करते हैं, हम अगर एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो सुबह में भगवान को प्रणाम करके और दही चीनी खाकर घर से निकलते हैं। हाँ। तो ये हिंदू परंपरा में हम लोग में है कि शुभ काम करने से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। वही पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान की आराधना की जा रही है। और वैसे भी बंगाल जो है वो शक्तिपीठ के तौर पर शक्ति और देवी की जमीन मानी जाती है। माँ दुर्गा, माँ काली की जमीन मानी जाती है, तो वहां पर शक्ति की पूजा भी होती है। ठीक है अमित, लौटेंगे अमित आपके पास। वहीं आपको बता दें कि ममता के नंदीग्राम जाने से पहले नंदीग्राम का माहौल क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। नंदीग्राम का नजारा देखते ही बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी धरती से नंदीग्राम में चुनाव लड़ रही हैं। विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची है। हम दिखाना चाहेंगे कि नंदीग्राम में दीदी के स्वागत के लिए किस तरह से तैयारियां हैं। दीदी का नॉमिनेशन फाइल होना है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब भी कोई शुभ काम होता है उसके लिए ढोल, नगाड़े और शंख वादन होता है। तो दीदी यहां से नॉमिनेशन फाइल कर रही है। उनके स्वागत में देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाएं जो खड़ी हैं, बाकायदा शंख
शंख बजा रही हैं। दीदी देखिए दीदी के स्वागत में ये शंख ध्वनि हो रही है, नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। जाहिर सी बात है कि शुभ काम होता है, बंगाल का एक कल्चर है। और देखिए किस तरह से शुभ काम के लिए यहाँ महिलाएं शंख बजा रही हैं और कह सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पे संगीत के द्वारा दीदी का स्वागत किया जा रहा है। दीदी नॉमिनेशन नंदीग्राम से ही फाइल कर रही है, तो पूरा का पूरा इलाका, पूरी नंदीग्राम की बात करें तो इस समय दीदी मय हो चुका है। और चारों तरफ देखे जो लोग शंख की ध्वनि कर रहे हैं, कहीं न कहीं नृत्य गाना हो रही है, बाजा बजाए जा रहे हैं, गाने हो रहे हैं। हम बात करते हैं दादा से। दादा देखिए दीदी यहाँ नंदीग्राम से नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं, क्या स्वागत में है? क्योंकि कोई शुभ काम होता है तो यहाँ पे संग ध्वनि होता है, गाना बजता है, क्या है तैयारियां आप लोगों की? हम लोग का इधर दीदी आए नंदीग्राम में आई हुए है, तो हम लोग बैंड पार्टी लेके आया, तो बैंड बजा रहा हूँ। तो दीदी का स्वागत नॉमिनेशन फाइल इधर ही जमा करने का, तो इसलिए हम लोग बैंड बजाने के लिए स्वागत कर रहा हूँ। दीदी के स्वागत में कर रहे हैं आप लोग? दीदी का स्वागत कर रहा हूँ। स्वागत। दीदी नॉमिनेशन फाइल बन रही है, कितना आज का पूरा माहौल, इलाका, लोग काफी खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत। दीदी के स्वागत में हो रहा ढोल बजा? हाँ, ढोल बजना हो रहा है। दीदी नॉमिनेशन भर रही है इसलिए आप लोग स्वागत कर रहे हैं? स्वागत कर रहा हूँ। जी जाहिर सी बात है। देखिए हम देखते हैं और किस तरह से ध्वनि और संगीत बज रहा है, हम बजा के आपको दिखाते हैं। देखिए दीदी का स्वागत में हो रहा है यहाँ पे और कहते हैं नगाड़ा बज रहा है और गाने के लोग यहाँ पे चारों तरफ नंदीग्राम के जैसे गाना हो रहा है। हम सुनाना चाहेंगे दर्शकों को, देखिए क्या माहौल जम चुका है नंदीग्राम का पूरा। इस तरह दीदी नंदीग्राम पहुंची है और कह सकते हैं स्वागत पूरा का पूरा इलाका दिखाएंगे। यहाँ पे जो दर्शक है, लोग दूर दूर से, देखिए महिलाएं बूढ़े सारे के सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं दीदी के स्वागत में। तो कह सकते हैं कि नंदीग्राम पूरा दीदी में हो चुका है और देखकर चारों तरफ गाना बजाना हो रहा है। और हम बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी होती है धुन, और धुन निकाल रहे हैं। दादा क्या है, बंगाल में तो एक बड़ा धुन चला हुआ है, जिस तरह से देखे खेला हवे एक बार खेला हवे, तो क्या धुन बजा रहे हैं आप? हाँ, एक बार तो खेला हवे, खेला हवे, तो बजाइए धुन, थोड़ा सा उसी धुन पर सुनाइए कि दीदी जिस तरह से कर रही है। बंगाल में स्लोगन है खेला हवे, तो क्या नंदीग्राम में भी खेला होगा? दीदी तो अवश्य के लिए अगला के उभार के हो जाता है। तो धुन भी आप बजाइए, क्या बजा रहे हैं धुन वाला बजाइए, कैसे हो? खेला हवे वाला बजाइए। जाहिर सी बात है हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि पूरा माहौल जम चुका है और चारों तरफ देखे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, महिलाएं। वाकई नंदीग्राम से खेला होने वाली बात हो रही है, तो देखे ये धुन भी बज रहा है कि खेला होवे, क्या वाकई इस नंदीग्राम से। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी है, यही से धरती पुत्र अपने आप को कहते हैं और मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है और गाने नारे के साथ में चला। देखे वाकई यहाँ पे बजने लग गया है धुन और चारों तरफ से महिलाएं यहाँ लोग जुड़ रहे हैं, तो वाकई कह सकते हैं कि दीदी यहाँ आने वाली है। और जिस तरह से पूरी तैयारी हो चुकी है और उनके स्वागत में यहाँ पे देखे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये पहुंच चुके हैं, चारों तरफ से रास्ता खाली कराया जा रहा है। तो वाकई यहाँ पे देखे दीदी के स्वागत में ढोल नगाड़े बज रहे हैं और दीदी इसी नंदीग्राम से खड़ा हो रही है। तो दिलचस्प मुकाबला है, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी तो दूसरी तरफ दीदी। कह सकते हैं बंगाल में नंदीग्राम इस विधानसभा में सबसे ज्यादा चुनौतियों का लगे बना है। जाहिर सी बात है, देखे दीदी नॉमिनेशन भरेगी यहीं से और किस तरह से उत्सुकता है चारों तरफ। देखे दीदी के स्वागत में जो महिलाएं खड़ी है और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी मुकाबले में है। तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नंदीग्राम इस समय दीदी के स्वागत में यहाँ पे है और दीदी यहीं से नॉमिनेशन भर रही है और उनका मुकाबला शुभेंदु के अधिकारी जो बीजेपी पार्टी में है उनसे हो रही है। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 नंदीग्राम। तो नंदीग्राम में ममता के स्वागत की जोरदार तैयारियां वहां पर चल रही है और धुन बज रही है, खेला हुआ। हमारी संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए लगातार। अमित, नंदीग्राम में ममता के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और वहां पर धुन वही बज रही है, खेला होवे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, नंदीग्राम में मुद्दों का कौन सा खेला हो रहा है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा वहां पर लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं? मुझे लग रहा है कि वहां पे अगर मुद्दों की बात करें तो अब विकास और वो सब मुद्दे की अब कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अब वहां पर जो अगर बात करें तो वहां पे नारे चल रहे हैं, जैसे खेला होवे, 2 मई दीदी गई,
वहां पर ये सब चीजों का है। वहां पर धरती पुत्र बनाम बंगाल की बेटी लड़ाई चल रही है कि बंगाल की बेटी ममता बनर्जी सामने है और उनके सामने धरती पुत्र हैं। तो वहां पर लोकल बनाम, क्योंकि अगर देखा जाए तो भले बंगाल की बेटी के तौर पर ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री है, लेकिन लोकल के तौर पर वहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु वहां के लोकल हैं और इसलिए बीजेपी और या फिर वहां के जो उनके समर्थक है वो ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बाहरी है, वो बाहर से आई हैं। तो वहां पर यहाँ पर कोई इशू, कोई डेवलपमेंट इशू या ये है ही नहीं। ये पूरी जो लड़ाई इस बात पर लड़ी जा रही है क्योंकि 2021 की लड़ाई है। आप कह सकते हैं कि कुछ हालात कुछ उसी तरह के हैं जब 2011 का चुनाव हो रहा था जब लेफ्ट के सामने तृणमूल कांग्रेस खड़ी थी और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी उस समय लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आगे बढ़ रही थी। कुछ ऐसे ही हालात यहां पर हैं। बीजेपी लोकसभा के चुनाव के बाद काफी उत्साहित है। बीजेपी को लगता है कि वहां पर ग्राउंड तैयार है पूरी तरह से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा और ममता का अभी भी विश्वास है कि जो बंगाल की धरती है वहां की राजनीति दूसरे राज्यों की राजनीति से अलग है। तो ऐसे में जबरदस्त मुकाबला है और जो मुकाबला है आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से पूरा नंदीग्राम आज ममता के स्वागत में खड़ा है। हाँ। वैसा ही 2 दिन बाद आपको नजारा दिखेगा जब शुभेंदु अधिकारी वहां से नॉमिनेशन करेंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम मिथुन दा वो तमाम साथ में होंगे। तो आज शक्ति प्रदर्शन आज ममता, यही सवाल मेरा, यही सवाल था मेरा अमित आपसे कि जब भी कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री नामांकन भरने जाता है तो वो उस वक्त शक्ति प्रदर्शन भी करता है। तो आज एक तरफ से ना सिर्फ नामांकन भरा जाएगा, शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा ममता बनर्जी का कि नंदीग्राम की ही वो बेटी हैं जो वो बार बार कह रही हैं। जी हां, पूरी कोशिश तृणमूल कांग्रेस की यही है कि नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करे तो लगे कि हाँ पूरा नंदीग्राम उनके साथ खड़ा है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो धरती पुत्र हैं, नंदीग्राम के वो लोकल हैं। हाँ। और ममता बनर्जी बाहर की हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो है बाहरी बनाम लोकल की हो रही है। पूरे बंगाल का जो कैंपेन है हाँ। वो ममता बनर्जी इसी आधार पर कर रही है कि वो लोकल है और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, नड्डा हो, ये लोग बाहर से आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो बाहरी बनाम वहां के लोकल की बात हो रही है। वही इशू आपको नंदीग्राम में दिखेगा और नंदीग्राम में कम से कम पूरी ताकत झोंक दी गई है। पूरे टीएमसी के बड़े नेता वहां मौजूद हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे पूरा नंदीग्राम जो है वो उनके साथ खड़ा है। और यही नजारा आपको 2 दिन बाद दिखेगा जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। ठीक है, जब शुभेंदु अधिकारी। ठीक है अमित, हमारे साथ मनोज पांडे भी बने हुए कोलकाता से। मनोज, हमने आपकी वो रिपोर्ट देखी जहां ममता के स्वागत की तैयारियां चल रही थी और गाना बज रहा था खेला होवे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कहीं बीजेपी ने ये खेला तो नहीं कर दिया? नंदीग्राम से जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को उनके सामने ला दिया, ये एक सोची समझी रणनीति रही कि ताकि ज्यादा ध्यान ममता बनर्जी नंदीग्राम में उलझी रहें, बाकी विधानसभा सीटों पे वो अपना ज्यादा ध्यान ना लगाए। ये एक स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। जी बिल्कुल, ये एकदम आपने सही सवाल किया और हम नंदीग्राम में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल देर रात से नंदीग्राम में आई हैं और उन्होंने अभी यहाँ पे शिव मंदिर पे वहां पे शिव की दर्शन की है और शिव से मन्नत मांगी है और इसके बाद यहाँ से हल्दिया के लिए हेलीकॉप्टर से निकल चुकी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां पे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो जाहिर सी बात आपको बता दें कि यहाँ नंदीग्राम का एक सिचुएशन बन चुका है बाहरी बनाम भीतरी। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे हम लोग जगह जगह पोस्टर देख रहे हैं कि हमरा यहाँ भूमिपुत्र के लिए शुभेंदु अधिकारी को लिए कहा जा रहा है कि वो भूमिपुत्र हैं और बाहर के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया जा रहा है कि वो बाहर से आकर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है, शुभेंदु अधिकारी 10 साल यहाँ पे टीएमसी पार्टी के साथ थे और कहीं न कहीं नंदीग्राम के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। इस बात से यहाँ के जनता, यहाँ के जो कार्यकर्ता है नकार नहीं सक रहे हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी में गए हैं तो उनकी बगावत सीधा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुई। और जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि ममता बनर्जी अब नंदीग्राम से लड़ रही हैं, तो उनकी खुद की सीट है, उनकी पूरी ताक पे लगी हुई है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि 2019 में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब पूरे बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। ठीक है मनोज, तो साफ तौर से पश्चिम बंगाल में साफ तौर से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें और पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट बनी हुई है पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम, जहां आमने सामने हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके ही पार्टी छोड़कर गए बागी शुभेंदु अधिकारी। कौन जीतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।